ना ही हम ओबीसी की बात माने, ना ही हम विपक्ष की बात माने। हम हिंदुस्तान के मुसलमान की बात मानेंगे। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमानों की पक्ष की बात करूँगा। जो बात सही है वो सही है, जो बात गलत है वो गलत है। ये उन पे जानबूझ के की गई है। ये सरासर सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। राजनीतिक एजेंडा के अलावा ये बताओ, जो वक्फ बोर्ड पे बताया जा रहा है, जो राज्यसभा से पास हुआ है, कह रहा है इससे मुसलमानों का अब विकास होगा। विकास पहले भी विकास हो रही थी, ऐसे बात तो नहीं हो रही थी। विकास जितना हिंदुओं का विकास हो रहे थे उतना मुसलमानों का विकास हो रही थी। ऐसा बात तो है ही नहीं। आन जान नल जल सब उससे मिले, हिंदू के मिले मुसलमान को भी मिले, कोई चीज में कमी तो मिले ही नहीं उनका। तो अब विकास से डबल विकास चाहिए उनको। ये वक्फ बोर्ड पे ये भी आरोप लगातार लगते हुए आ रहे थे कि ये दूसरों की जमीन हड़प लेता था। तो वक्फ बोर्ड वाले जैसे बहुत ऐसा जगह जमीन जो है ऊपर घर बना के रहे हुए हैं। हाँ, मदरसा के नाम पे चला रहे हैं, उससे घर भी बने हुए हैं। बहुत ऐसा जगह दिल्ली हो, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, बिहार के नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह की बात। आपको भी ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड जमीनें हड़प लेती थी? आपको मैं पहले बता दूं मैं आपको कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ का मतलब क्या है? हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं डोनेट, हिंदी में कह देते हैं दान, और उर्दू का शब्द हो गया वक्फ, डोनेट। मेरी अगर इच्छा है, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो मैं सरकार को ना देके मैं दान करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? पर इससे मुसलमानों को कोई विकास नहीं हो रहा था। क्यों विकास क्यों नहीं हो रहा था? सबका विकास हो रहा है। मोदी जी बैठे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के हित में वक्फ बोर्ड अब जो पास हुए, जो मुसलमानों के हित में नहीं है, अहित में है। कैसे? विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही विरोध कर रहा है। मुसलमानों के हित में नहीं है, अहित में है। अच्छा जी। ये जो ओवैसी कह रहा है कि ये हम पे जानबूझ के ये किया गया है, देखो ये तो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, ठीक है। बात अगर जमीनी स्तर पर की जाए तो ना ही हम ओबीसी की बात माने, ना ही हम विपक्ष की बात माने। हम हिंदुस्तान के मुसलमान की बात मानेंगे। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमानों की पक्ष की बात करूँगा। जो बात सही है वो सही है, जो बात गलत है वो गलत है। ये उन पे जानबूझ के की गई है। ये सरासर सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। राजनीतिक एजेंडा के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ये राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। जैसे बिहार में अभी चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव का मुद्दा ही सही है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा था, मुद्दा आप बनाए गए ये मुद्दा बनाए गए हैं। आप क्या करें? इन्होंने सिर्फ इनके पास चिराग पासवान जी हुए, नीतीश कुमार जी हुए, आपके चंद्रबाबू नायडू जी हुए, आपके क्या कहते हैं जीनत राव मांझी हुए, जिनकी वजह से इनकी सरकार टिकी हुई है। इन लोगों को इन्होंने बकरी का बकरा बनाया है। सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख लेना, आगे भी आप तो रिपोर्टर आदमी है, बैकग्राउंड की रिपोर्ट लेते रहते हो। ममता बनर्जी ने ये कहा हम फिर से वैसे ही वक्फ बोर्ड को तैयार करेंगे जैसे पहले था। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बार हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इनका नारा भी था 400 पार का, अभी हमने देखा 400 पार भी इनकी सीटें आई अभी, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इनका ख्वाब रह जाएगा सरकार बनाने का। अच्छा, ये सरकार नहीं बना पाएंगे। जाओ बाहर, ये सरकार नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इनका ख्वाब ही रह जाएगा बीजेपी वालों का। आप बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, तो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है ये सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं। भाईचारा खत्म करना। हाँ, भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, इससे ज्यादा तो रहे। आप नीतीश जी कहीं के नहीं रहे। कहावत में आते, धोबी गधा न घर के न घाट का, वो बीच के रह गए। वो अब बीच में भी नहीं है होगा। अब कोई लायके के नहीं रह गए। अब थोड़े बहुत बच्चे कुछ भी थे और वही लग के भी नहीं रहे। वो तो गए अपने लड़के को भी भविष्य खराब कर दिया। नीतीश कुमार के कई नेता जो मुसलमान थे वो इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, बहुत 11 तो दे चुके हैं। हाँ, 11 जैसे कार्यकर्ता होते हैं, जैसे हम लोग पहले कार्यकर्ता थे उनका। हाँ, लेकिन अब नहीं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रचार में गए, हर गांव में, हर जिले में जाते थे पहले, लेकिन अब नहीं जाएंगे। हाँ, ये दिवाली के टाइम पे अगर इलेक्शन होती है, दिवाली पे हम लोग जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। अब तो सभी के साथ में जाना है हम लोग।